सांसद और विधायक को जेल में रहकर अपने क्षेत्र की राजनीति को चलाते हुए आपने देखा और सुना होगा। पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश की राजनीति को जेल के अंदर से संभालेगा। नमस्कार, आपका द सोशल डाइस शो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद जेल के अंदर से सरकार चलाने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार यानी 21 मार्च को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, यह गिरफ्तारी दिल्ली लिकर पॉलिसी केस यानी कि दिल्ली की नई शराब नीति के मामले में की गई। गिरफ्तारी से पहले सीएम केजरीवाल को ईडी द्वारा 8 से 9 समन भेजे गए, जिनको उन्होंने इल्लीगल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहते हुए उपस्थित होने से इनकार कर दिया। गुरुवार शाम ईडी सिविल लाइन में स्थित सीएम के निवास पर पहुंची और करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आइए पहले हम जानते हैं कि दिल्ली की नई शराब नीति क्या है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। जहां पहले दिल्ली में 60% शराब की दुकान सरकारी और 40% प्राइवेट थी, वहीं नई शराब नीति के तहत दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें, शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क भी तय किया है। कई तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े और अन्य कैटेगरी के लाइसेंस की फीस में भी बढ़ोतरी हुई। आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने लाइसेंस का शुल्क जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। सरकार की इसी नीति के खिलाफ कई शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन और नीति में गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच भी शुरू कर दी। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इलीगल मनी को एक लीगल सोर्स प्रदान करने की कोशिश की जाती है। शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि यह अब तक का पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि देश में चुनावी माहौल के बीच किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता व राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या वाकई इसके पीछे सच्चाई है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कि सरकार चलेगी कैसे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देश के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया एक्स पर यानी कि ट्विटर पर जाहिर की है। अपनी गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। अब इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी। इस मामले में आगे की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए द सोशल डाइस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।